अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरिया टाउन कराची डेली मार्केट अपडेट के साथ। आज मैं फिर हाजिर हूं और टाइम टू टाइम आपको बड़ी क्विकली मैं अपडेट कर रहा होता हूं जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। आज दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं बैरिया टाउन कराची में। सबसे पहले तो टूल टैक्स जो कि कराची से बहरिया टाउन कराची का जो भी लोग डेली अप एंड डाउन करते हैं उनके लिए टैक्स लगा दिया गया है और बहरिया टाउन कराची के जो रेजिडेंट्स हैं उन पे भी ये एप्लीमेंट होगा और बहरिया टाउन कराची का विजिटर्स जो है उस पे भी ये एप्लीमेंट होगा। ये टोटल 70 रुपए के चार्जेस आपको अदा करने होंगे वन साइड और जाते हुए फिर आपने अदा करने होंगे 70 रुपए। इट्स मीन के पर डे अगर आप डेली अप एंड डाउन कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची में तो अब आपको 140 रुपए पर डे ये कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगी। याद रहे ये 3 साल पहले भी ये टैक्स लिया जाता था और 30 रुपए की अदायगी होती थी उस टाइम और 30 रुपए के बाद फिर ये 50 रुपए कर दिया गया था। उसके बाद फिर हमें सुनने को ये मिला था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से कोई अपील दाखिल की गई थी और उस अपील में यही तय पाया कि जो बहरिया टाउन कराची का रेजिडेंस है या विजिटर है उससे ये टूल टैक्स अदा ना किया जाए। अब इससे जाहिर ये हो रहा है कि बहरिया टाउन कराची वाकई कराची में नहीं है, कराची से कुछ फासले पे है क्योंकि 70 रुपए की अदायगी देके जब आप बहरिया टाउन कराची में एंटर हो रहे हैं तो कराची सिटी का तो फिर हिस्सा नजर नहीं आ रहा बहरिया टाउन। और बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि कराची से बाहर ही है, लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि बहरिया टाउन कराची कराची ही है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट बहरिया टाउन कराची की तरफ से उनके लिए एक सख्ती कर दी गई है। जो बहरिया टाउन कराची में गेट से इंटर होने के बाद अपनी सीट को पीछे करने के बाद अपने मोबाइल से स्टेटस बनाते हुए जो लोग हैवी स्पीड में जो कि 110 120 की स्पीड पे जिना एवेन्यू पे तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं उनके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। और बहरिया टाउन कराची लास्ट 1 वीक से मैं देख रहा हूँ बाकायदा ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग पे बाकायदा एक नाका लगा दिया है और उस पर स्पीड चेक भी की जा रही है और जो लोग स्पीड के वॉलेशन कर रहे हैं उनको रोक के हैवी चालान्स भी दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक अहम बात है। बहुत ज़्यादा हमें तादाद में एक्सीडेंट्स की इत्तलात भी मिल रही थी बहरिया टाउन कराची में ओवर स्पीड की वजह से। बेसिकली बहरिया टाउन कराची के जो रोड है ना ये हमें लगते तो बहुत इजी हैं क्योंकि बहुत खुशादा रोड है, बहुत अच्छी कारपेटिंग हुई भी है। जब हम गाड़ी इस पे चलाते हैं तो हमें आइडिया भी नहीं होता, अचानक से 120 पे 100 से अब चली जाती है गाड़ी और बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं हो पा रहा होता कि हमारी गाड़ी इतनी स्पीड में है। और जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, स्पेशली मैं विजिटर्स के लिए बात कर रहा हूँ, ये बात कि अचानक से झोल आ जाता है। आपने अगर देखा हो तो बिल्कुल लेजीएस करके आपको जो है ना गुजरना पड़ता है और जब आपकी गाड़ी ओवर स्पीड होती है तो अल्टीमेटली होता यही है कि गाड़ी एकदम से हवा में आ जाती है और हवा में आने के बाद फिर स्टीयरिंग तो जाहिर सी बात है कंट्रोल नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर आपकी गाड़ी में विंग्स हैं तो शायद गाड़ी कंट्रोल होगी, लेकिन स्टीयरिंग से हवा में उड़ती हुई गाड़ी कभी भी कंट्रोल नहीं होती और अचानक से गैप आ जाते हैं और जैसी गैप आता है तो गाड़ी नॉर्मली कल्टी हो जाती है। और जो नॉर्मल एक्सीडेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि आप मेरी स्क्रीन पे मुलाहिजा भी कर रहे हैं, ये तमाम गाड़ियां कल्टी हो जाती हैं और बड़े हादसा हुए हैं, काफी लोग इंजर्ड भी हुए हैं और काफी लोग अपनी इस दुनिया से जान भी खो बैठे। अपनी जिंदगी की हिफाजत करें क्योंकि आपकी जिंदगी पे एक सरमाया आपके घर वालों का लगा हुआ होता है और आप लोगों से बड़ी उम्मीदें होती हैं। जब बहरिया टाउन कराची में कभी भी विजिट के लिए आए स्टेटस बनाएं, लेकिन स्टेटस ऐसा स्टेटस बनाएं जो लगे कि ये स्टेटस है। ऐसा स्टेटस ना बनाए जिसके अंदर देखने के बाद हमें खौफ आ रहा हो, यार 120 की स्पीड में चला रहा है, यार 180 की स्पीड में चला रहा है। तो ऐसे स्टेटस किसी काम के नहीं है और कोई देख के खुश भी नहीं होता। मैं आपको बड़ी ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, ये कोई फन नहीं है कि मतलब हम गाड़ी हैवी स्पीड में चला रहे हैं और स्टेटस बना के दूसरे को दिखा रहे हैं देखो मैं कितनी तेज गाड़ी चला रहा हूँ। आपकी जान का एक नुकसान है और आपका एक सरमाया है घर वालों की तरफ से जो कि आप पे लगाया जाए। इस तरीके से हम कहते हैं ना कि एक फौजी पे बहुत ज्यादा सरमाया लगाया जाता है, बड़े पैसे इस पे खर्च होते हैं, उसके बाद जाके एक फौजी बनता है। तो आप भी किसी फौजी से कम नहीं है। फौजी पे तो इन्वेस्टमेंट 18-20 साल के बाद स्टार्ट की जा रही होती है ना, लेकिन आप पे जो सरमाया लगा है वो आपकी पैदाइश के टाइम से ऑनवर्ड जब तक अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी दी है आपके घर वाले उस पर सरमाया लगा ही रहे होते हैं। तो ये जान जो है बड़ी कीमती है और आप लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी ज़िंदगी। तो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करना बिल्कुल सीखें। बहरिया टाउन कराची के रोड आसान नहीं है, बहुत मुश्किल रोड्स हैं
क्योंकि बहरिया टाउन कराची कोशिश तो करता है, बैरियर्स बहरिया टाउन कराची ने काफ़ी जगहों पे लगा भी दिए। और होता ये है कि वो बहरिया के जो बैरियर्स हैं ना, वो बैरियर्स भी किसी दीवार से कम नहीं है। अभी हमारे एक साथ ही मेरे होते हैं तौसीफ साहब, उनके साथ भी एक हादसा पेश आया लास्ट ईयर, और उनकी बेटी भी उस पर एक्सपायर हुई। और वो हादसा भी इसलिए पेश आया कि ओवर स्पीड थी गाड़ी और बैरियर पे जाके लगी। स्ट्रीट का बैरियर रखा हुआ है, माशाल्लाह बड़ा तंदुरुस्त बैरियर है, उसको सेफ्टी के बजाय वो उल्टा हमारे लिए जहमत बन गया और गाड़ी हिट हो गई उस बैरियर पे, और बैरियर अपनी जगह से नहीं हिला। तो इस चीज़ का भी तयन करें, और बैरियर से अपील करता हूँ काइंडली ये सीमेंट वाले जो आपने रुकावटें लगाई हुई है, इन रुकावटों की सबसे पहले तो अलाइनमेंट सही करें, क्योंकि बिल्कुल अलाइनमेंट सही नहीं है। गाड़ी को टर्न करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आ रहा होता है। और इसकी जगह प्लास्टिक के पानी वाले या जिसमें बजरी भरी जाती है वो वाले अगर रख दिए जाएं बैरियर्स, तो ये है कि अगर गाड़ी इन बैरियर्स पे भी हिट हो तो कम से कम नुकसान ना हो जानी। लेकिन ये वाले जो बैरियर्स आप लोगों ने रखे हुए बहरिया टाउन कराची से, मैं अपील कर रहा हूँ काइंडली इसको लाजमी चेंज करें, क्योंकि बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता इनको गाड़ी निकालते हुए कि आया कैसे निकाली जाए। गैप भी बहुत कम है, और अल्लाह ना करे अगर गाड़ी के ब्रेक फेल्स होते हैं और इस पर लगती है तो मैं समझता हूँ एक भारी नुकसान होगा। अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, ये एक हिदायत भी थी और एक ये अपडेट भी थी। बहरिया टाउन कराची में बड़ी सख्ती कर दी गई है। जो भी ऐसे हमारे विजिटर्स जो बहरिया टाउन कराची को बाकायदा वीकेंड पे विज़िट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए एक हिदायत है कि बहुत केयरफुल रहें, और अल्लाह ना करे अगर बहरिया टाउन कराची ओवर स्पीड पे आपको देख लेता है तो काफ़ी हैवी चालान्स आपको पे करना पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की क्या अपडेट है। बहरिया टाउन कराची की मार्केट बिल्कुल सो चुकी है, जिस तरीके से 2 साल से सो रही थी। और हेड ऑफिस के अंदर कल कुछ रश मैंने देखने को मुझे नज़र आया, क्योंकि काफ़ी सौदे अभी लास्ट वीक हुए थे, तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने कमिटमेंट किया था वो अपनी डील्स को अब ट्रांसफ़र की सूरत में ले रहे, और काफ़ी लोगों ने अपने ट्रांसफ़र रोक दिए। और इसमें जो 15 दिन पिछले गुजरे, इसके अंदर एंड यूज़र को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचा है। और वो एंड यूज़र को फ़ायदा ये पहुंचा है कि जो 2-2, 3-3 लाख रुपए के उनको टोकन मिले थे, अब वो टोकन जाहिर सी बात है जब ट्रांसफ़र नहीं ले रहे तो वो छोड़ना पड़ेंगे। ये है कि आपका जो प्लॉट पे एक बड़ा नुकसान हो रहा था वो 3 लाख रुपए अब सेव हो जाएगा। जाहिर सी बात है ट्रांसफ़र लेने वाला आपसे ट्रांसफ़र ले नहीं रहा है, और जो 3 लाख रुपए का टोकन है वो भी खामोश है बेचारा, आपसे तकाजा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कमिटमेंट था कि उसने आपसे ट्रांसफ़र लेना है, और जो आपका प्लॉट है वो आपके पास ही है। फिर इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी, अच्छी होगी, फिर एक दफ़ा दोबारा टोकन ले लीजिएगा, और उम्मीद है कि ट्रांसफ़र कोई ले ले, अगर ना ले तो फिर 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसी तरीके से नुकसान को बर्दाश्त करते रहेंगे तो ये भी एक अच्छा सिलसिला है। तो इस तरीके के सट्टे और इस तरीके की मार्केट में हाइप क्रिएट कर दी जाएगी बार बार, और आप लोग अपने सौदे बेचते रहिएगा, क्योंकि ये तो पता है कि सौदा लेने वाला सौदा लेगा नहीं। बहरहाल ये एक अलग बात है। और इसके अलावा मैं फर्दर आपको बताऊं, ट्रेडिंग्स जो चल रही है वो थोड़ी बहुत चल भी रही है। 500 गज की गोल्फ के काफ़ी प्लॉट की इंक्वायरीज हमें मौसूल हो रही है। रेडी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी इन्वेंट्रीज में हिलजुल नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और रेडी प्रॉपर्टी तो हमेशा हमने देखा है बहरिया टाउन कराची में सेल परचेज नॉर्मली हो ही रही होती है। तो बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, बहरिया टाउन कराची की मार्केट इंशाल्लाह जल्द बेहतर होगी। मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी दुआ करा करें, और बहरिया की मार्केट के लिए भी स्पेशली जो है आप लोग अपनी कोशिश जारी रखें कि किसी भी तरीके से रियल इस्टेट सेक्टर हमारा अच्छा हो जाए। अगर रियल इस्टेट सेक्टर हमारा अच्छा हो गया तो ऑल ओवर पाकिस्तान के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। और ये उम्मीद करता हूं मिनी बजट का भी एक सिलसिला है, और ये भी उम्मीद है कि मिनी बजट में कुछ अच्छी चेंजेस आ रियल इस्टेट सेक्टर से रिलेटेड और अपना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अगर कोई अच्छी पॉलिसीज आ जाती है फिर तो आप ये समझे कि माशाल्लाह मार्केट में फिर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और शरई सूद वाला जो मामला है वो तो ऑलरेडी आपने देखा ही है, काफ़ी डाउनफॉल की तरफ जा ही रहा है, और अल्लाह करे कि सिंगल डिजिट्स में आ जाए। जैसे ही आएगा तो एक भारी कैपिटल रियल इस्टेट सेक्टर में आएगा, जिससे इंशाल्लाह हम सबको फ़ायदा पहुंचेगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नए मैसेज के साथ। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।